हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 12 फिजिक्स में ये आपको जो लेके आए हैं कि समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब हमारे पास दो प्लेटें हैं और ये दो प्लेटें, एक प्लेट है धन आवेशित तो दूसरी प्लेट जो हमारी ऋण आवेशित है। ठीक, तो इन प्लेटों के बीच में मतलब कहीं यहां पर और बाहर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो कितना होगा। मतलब हमसे दो जगह पूछ रहा है कि इन प्लेटों के बीच में कितना होगा विद्युत क्षेत्र और इनके बाहर कितना होगा, मतलब प्लेटों के बाहर। ठीक, तो उसके लिए हमें दो प्लेटें हैं। कैसे कि माना दो समतल प्लेटें ए व बी एक दूसरे के निकट एवं समांतर स्थित है। हमने यहाँ पर प्लेटें ले ली, ए प्लेट ले ली और एक बी प्लेट ले ली। ठीक है, ए प्लेट पर जो आवेश है वो ये यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव आवेश है और जो बी प्लेट है इस पर हमारा नेगेटिव आवेश है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। ठीक, प्लेट ए धन आवेशित है तथा प्लेट बी ऋणावेशित है और दोनों प्लेट पर जो आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा। ये इक्वल है क्योंकि दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा वो भी इक्वल ही होगा, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, है ना। तो ये हम पहले डेरिवेशन कर चुके हैं, है ना। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेशित अचालक प्लेट के किसी भी ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है स्टूडेंट, ये हम जानते हैं पहले से। ये होती है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये होती है स्टूडेंट, इसे हम पहले वाले डेरिवेशन में सिद्ध कर चुके हैं। मतलब किसी एक अचालक आवेशित प्लेट है, उसके कारण किसी भी बिंदु पर, मतलब उसके निकट किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है वो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, तो ये निकल के आया। अब यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं, अगर प्लेट ए धनावेशित है तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, सबसे पहले ये देखते हैं, है ना, कि प्लेट ए अगर धनावेशित है ये वाली, तो इसके कारण अब थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि सर बी प्लेट नहीं है ना। यहाँ हमने मान लिया कि बी प्लेट नहीं है। अगर बी प्लेट नहीं है तो ए के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस प्लेट से मतलब इससे बाहर की ओर, मतलब इस साइड में होगा यहाँ पर, मतलब ई ए, इसकी दिशा ये होगी इस साइड में। और अगर प्लेट बी नहीं है तो ए के कारण इस ओर भी तो यही होगी, मतलब इस ओर भी यही होगी, इसकी दिशा ये इस साइड में होगी। ठीक है स्टूडेंट, और अगर ये प्लेट यहां नहीं है तो इस बिंदु पर अगर हम माने यहाँ पर, तो इस पर भी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, इस ओर होगी, मतलब ई ए इधर होगी। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको मान लो P1 क्षेत्र मान लें, है ना, और इसको मान लें हम P2 क्षेत्र मान लें थोड़ी देर के लिए, और इसको हम P3 क्षेत्र मान लें। इस तरीके से हमने अलग अलग मान लिया, ये P1 P2 P3, है ना। तो ये प्लेट ए के कारण हुआ विद्युत क्षेत्र। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं कि माना प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना, मतलब ई ए, क्योंकि ए के कारण है तो इसको ई नाम दे दो, और ये कितना आएगा, ये आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब ये विद्युत क्षेत्र आया है स्टूडेंट, ये हमारा किस साइड में आया है,
ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र आया है स्टूडेंट, इस क्योंकि ये ए प्लेट है तो ए प्लेट से क्या, ए प्लेट से दूर है तो हम लिखेंगे प्लेट ए से दूर। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लेट ए से क्या है, दूर होगा, है ना। ऐसे ही अब हम देखते हैं प्लेट बी के लिए। अब यहां आते हैं, चित्र पे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर हमारी प्लेट बी, अब की बार हमने ये मान लिया कि हमारी ये प्लेट बी नहीं है। अगर बी प्लेट नहीं है, हम सॉरी ए प्लेट नहीं है, ठीक है, बी प्लेट है, ठीक। और बी प्लेट किस तरीके से है, ये हमारी ऋणावेशित प्लेट है। और हम जानते हैं अगर हमारी ऋणावेशित प्लेट है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस ऋणावेशित प्लेट के पृष्ठ की अंदर की ओर होगी, है ना, और इसकी ओर होगी, मतलब प्लेट की ओर होगी। तो अगर बी यहाँ P1 बिंदु पर देखा जाए तो इस ओर होगी, मतलब इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी, मतलब EB। ठीक है, और यहां पर भी देखा जाए तो देखिए स्टूडेंट, इसकी ओर होगी, मतलब ये होगी EB, ये दिशा इस साइड में। ठीक है, अब इधर से अगर देखा जाए, है ना, इधर से देखा जाए तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, इसकी ओर होगी, मतलब EB यहां होगी, EB। ठीक है स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आज तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये ऋणावेशित प्लेट है तो ऋणावेशित प्लेट पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उसकी ओर होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी दिशा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लिया तथा प्लेट कौन सी की, बी के कारण, बी के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, तो प्लेट बी के कारण कितना होगा, मतलब EB नाम से होगा, इसको हम EB नाम दे दें। और ये कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या होगा, प्लेट बी की ओर, यहां पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में प्लेट बी की ओर होगा ये। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। अब स्टूडेंट हमने ये यहां पर अपने जो मान थे विद्युत क्षेत्र के वो लिख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले प्लेटों के बीच में, है ना, यहां पर या प्लेटों के बाहर, देखो यहां हम चलो प्लेटों के पहले बीच में देख लेते हैं कैसे। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, है ना, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ये जो होगा स्टूडेंट तो वो होगा E बराबर, अब देखिए स्टूडेंट कितना होगा, पहले यहां देख लेते हैं, क्योंकि प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की जो यहाँ पर जो मान है वो देखो एक ही ओर है, इसका मतलब है दोनों सदिश राशि यानी एक ही ओर है, इसका मतलब है ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर राशियां एक ही डायरेक्शन में होती है तो उनका क्या कर लेते हैं, हम योग कर लेते हैं, इसका मतलब EA प्लस EB के रूप में हो जाएगा, मतलब दोनों ये जुड़ जाएंगे। अब दोनों के यहाँ पर हम मान लिख देते हैं। EA का मान कितना है, यहां से देखिए EA का है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस EB भी इतना यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इनको हम स्टूडेंट जोड़ेंगे क्योंकि एलसीएम हमारा सेम है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट तो एलसीएम आ गया, ऊपर हमारा जुड़ जाएगा नहीं सिग्मा प्लस सिग्मा, और सिग्मा कितने जगह होगा सर, 2 जगह, मतलब 2 सिग्मा। ठीक है, और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया तो बचा सर हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए जो प्लेटों की यहाँ पर E बराबर प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र आया तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ये कहां पर है, ये प्लेटों के बीच में आ गया विद्युत क्षेत्र, है ना। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो ये मान हमने निकाल लिया। ठीक है, तो प्लेटों के बीच में था, प्लेटों के बीच मतलब ये P2 क्षेत्र में था, यहाँ पर ये वाला मतलब ये P2 एरिया में यहाँ पर। अब हम निकालेंगे प्लेटों के बाहर। अब स्टूडेंट प्लेटों के बाहर हमारे कितने बिंदु हैं, एक P1 है और दूसरा अगला हमारा P3 है, ये प्लेटों के बाहर ही तो हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं P1 क्षेत्र में परिणामी क्षेत्र कितना होगा, है ना। क्या देख लेते हैं, P1 ऐसे लिख लेते हैं, P1 क्षेत्र में
P1 क्षेत्र में परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? अब ये कितना होगा, यानी ई बराबर ई ए माइनस ई बी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये माइनस यहाँ पर ये चिन्ह क्यों आया? अब जरा कुछ, अब हम आते फिर यहाँ पर चित्र में। देखिए P1 क्षेत्र में एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर है, दूसरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर है। इसका मतलब है दोनों ही वेक्टर राशियां अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट में है नहीं है। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है जब दो वेक्टर राशियां है ना एक ही बिंदु पर, देखिए क्या है यहाँ पर, समांतर और कैसी है, अपोजिट है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 अंश होगा। इसका मतलब है एक की दिशा जस्ट क्या होगी, विपरीत होगी। मतलब दोनों के परिमाण क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ई ए बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बी बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब दोनों के परिमाण एक जैसे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जब दोनों आपस में कट जाएंगे तो स्टूडेंट ई बराबर कितना निकल के आएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब प्लेटों के बाहर जो बिंदु था एक P1 क्षेत्र है ना, वहां पर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र निकल के आया वो कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पर अगर देखा जाए तो P जो हमारा अगला जो बिंदु है P3 है ना, ये भी क्या है, ये प्लेट के बाहर है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य ही होगा। ठीक है, वरना हम करके इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर भी देख लेते हैं हम P3 क्षेत्र में कितना होगा। ठीक है, P3 क्षेत्र में है ना, P3 क्षेत्र में परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर भी देखिए जरा एक बार फिर हम जो है चित्र पे आते हैं। देखिए P3 क्षेत्र में देखो यहाँ पर E की दिशा देखिए ये है, EB की मतलब EB इसकी दिशा ये है, मतलब विपरीत है। इसका मतलब इनका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा इनके क्या अंतर के बराबर हो जाएगा। मतलब E जो होगा यहां पर E बराबर क्या होगा, EA माइनस EB हो जाएगा। और EA और EB के दोनों के परिमाण कैसे एक जैसे, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कट जाएंगे। इसका मतलब है E बराबर क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पर निष्कर्ष क्या निकला स्टूडेंट, निष्कर्ष तो ये निकला कि जब दो प्लेटें हमारी एक धन और दूसरी ऋण प्लेट है तो इसका मतलब है इसके प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा, लेकिन प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, देखिए प्लेटों के बीच में ही निकला था, वो कितना निकला था, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन प्लेटों के बाहर जो बिंदु थी हमारे दो, मतलब P1 और P3, मतलब ये है आपका P1, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र कितना था, 0। ठीक है, और हमारा जो P2 विद्युत क्षेत्र था, सॉरी P3 पर भी कितना निकल के आया, E बराबर 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस डेरिवेशन को बड़ी आसानी तरीके से अपने लोगों ने किया कि जब एक प्लेट धन और दूसरी ऋण है तो वो समांतर हैं, एक दूसरे के निकट रखी हुई है, तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्र मिलता है, लेकिन उनकी बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है ना। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें और ये एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट है और एग्जाम में अवश्य आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।